बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक के कवानीन। ये आपका सबक नंबर 11 है और इस सबक के 2 हासिलाते तालुम हैं और हम 2 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ कि ट्रैफिक के असूल क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे कि हिफाजती उसूल क्या है। सबसे पहले ट्रैफिक के उसूलों की बात करेंगे। आपकी किताब में जिक्र है राबिया का। राबिया कमरा जमात में दाखिल हुई और उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। जब टीचर ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो उसने बताया कि वो सड़क पार कर रही थी तो वो साइकिल में टकरा गई, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई। फिर टीचर ने उससे पूछा कि क्या उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस की थी, तो राबिया ने जवाब दिया कि नहीं, वो थोड़ी जल्दी में थी तो उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही सड़क पार की और इसी वजह से शायद उसे चोट भी लगी होगी। तो फिर टीचर ने सारे बच्चों को ये बताया कि जब भी हमें सड़क पार करनी है तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना होगा और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ही हम हादसों से बच सकते हैं। सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना ये ट्रैफिक का एक उसूल है। इसके अलावा भी ट्रैफिक के बहुत से उसूल होते हैं, जैसे कि सड़कों पर सिग्नल्स होते हैं और उन सिग्नल्स में देयर आर डिफरेंट लाइट्स और वो डिफरेंट लाइट्स जो हैं उनका कोई मतलब भी है, तो आपको उन लाइट्स का मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल में देयर आर 3 लाइट्स, वन इज रेड, द अदर इज येलो एंड द थर्ड इज ग्रीन। रेड का मतलब है कि आपको रुक जाना है। अगर आप किसी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं और सिग्नल का कलर रेड हो जाता है, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप, आपको वहाँ पे रुकना है। तो ये ट्रैफिक का एक उसूल है जिसे आपको फॉलो करना होगा। अगर उसी लाइट का कलर येलो यानी कि पीला हो जाता है तो इसका मतलब कि आप चलने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर वो ग्रीन हो जाती है देन यू कैन मूव, फिर आप चल सकते हैं। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो फिर आपको वेट करना है कि रेड लाइट ऑन हो, यानी कि ट्रैफिक चलना बंद हो जाए और फिर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते हुए सड़क क्रॉस करें। अगर कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और आपको फिर भी सड़क पार करनी है तो उसके भी कुछ उसूल हैं। सबसे पहले तो चूंकि आप बच्चे हैं तो आपने सड़क हमेशा किसी बड़े की मदद से पार करनी है और फिर सड़क पार करने से पहले आपको अपने दाएं जानब यानी कि राइट साइड पे और बाएं जानब यानी कि लेफ्ट साइड पे भी ध्यान से देखना है कि कोई व्हीकल यानी कि गाड़ी तेज़ रफ्तार तो नहीं आ रही है आपकी तरफ। फिर गाड़ियां रुकने का वेट करना है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सड़क कभी भी भाग कर पार नहीं करनी, यानी कि दौड़ लगाकर सड़क पार नहीं करनी। इससे होगा क्या कि आने वाली गाड़ियां ये नहीं जान पाएंगी कि आप रुकना चाहते हैं या फिर सड़क क्रॉस करना चाहते हैं, तो हादसे का बायस बन सकती है ये चीज़ भी। टीचर ने बच्चों को कुछ और हिफाजती असूलों के बारे में भी बताया। चलिए मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे कि चलती हुई गाड़ी में से हाथ या फिर सर को बाहर नहीं निकालना। हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हाथ बाहर या फिर सर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ट्रैफिक के उसूलों के ख़िलाफ़ है और ये हिफाजती उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। इससे हादसे हो सकते हैं। और फिर अगर आप सड़क के किनारे पैदल चल रहे हैं तो आपको सड़क के ऊपर नहीं चलना बल्कि सड़क के साथ बनी हुई फुटपाथ पर चलना है। और अगर आप फुटपाथ पर चल रहे होंगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक रोड पे है, तो यू वुड कीप योर सेल्फ सेफ, आप सेफ रहेंगे। जब आप बस में सवार हो रहे हैं, किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपने बस में सवार होना है, तो फिर आपको कतार बनानी है, यानी कि एक लाइन बनानी है, एक क्यू बनाना है और फिर 1 बाय 1 बस में सवार होना है। उससे क्या होगा कि उससे किसी को धक्के नहीं लगेंगे और किसी को भी चोट नहीं आएगी। और चलती बस से कभी भी उतरने की कोशिश नहीं करनी। बस हो, गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, जब तक वो पूरी तरह रुक नहीं जाती, साकिन नहीं हो जाती, तब तक आपने उससे उतरना नहीं है। ये भी एक हिफाजती उसूल ही है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे ट्रैफिक के इशारों का मतलब क्या है। यहाँ पे इशारे हैं, रेड लाइट है, येलो लाइट है और ग्रीन लाइट है। आपको इनका मतलब बताना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बता पाएंगे। चलिए अब जायज़ा लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है।
यहाँ पे स्क्रीन पे 4 तस्वीर दिखाई दे रही हैं और इन तस्वीर को आपने गौर से देखना है और इन तस्वीरों पर टिक का निशान लगाना है जिनमें ट्रैफिक के असूलों पर अमल किया जा रहा है और इन तस्वीरों पर क्रॉस का निशान लगाना है जिनमें ट्रैफिक के असूलों पर अमल नहीं किया जा रहा। अब आप पहली तस्वीर देखें, इसमें बच्चा एक फुटबॉल से खेल रहा है और वो भी सड़क पे और आगे से गाड़ी आ रही है। सो डेफिनेटली ये गलत है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगेगा। आगे एक बच्चा किसी बड़े की मदद से सड़क पार कर रहा है और वो भी जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते वक्त, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप टिक का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर में एक बच्चा गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर निकाले हुए है और हमने देखा है कि ये हिफाजती असूलों के सख्त खिलाफ है, इससे चोट लग सकती है, इससे हादसा हो सकता है, तो यहाँ भी आप क्रॉस लगाएंगे। और अगली तस्वीर में एक बच्चा फुटपाथ पर चल रहा है। सो अगर आप सड़क किनारे चलते हुए फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप ट्रैफिक के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। चलिए अब एक होमवर्क करेंगे आप, जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, और इसमें आपको दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है और कुछ सवालात के जवाब देने हैं। इसमें पहला सवाल है, बस पर सवार होने के क्या उसूल हैं? फुटपाथ किस लिए इस्तेमाल होता है? सड़क पार करने के लिए आप किन उसूलों पर अमल करते हैं? हमने आज के इस लेक्चर में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो बस आपको करना क्या है, इसको दोहराना है और फिर इनके जवाबात तहरीर करने हैं। इनके जवाबात आप अपनी उस्तानी या फिर अपनी वालिदा या फिर अपनी किसी बड़ी बहन या बड़े भाई से भी पूछ सकते हैं। दे कैन हेल्प यू इन राइटिंग प्रॉपर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। सो हमने आज के इस लेक्चर में ट्रैफिक के कवानीन को समझा है। हम अपने आने वाले लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।